निमुणुक किए और उनको भी बुलाया गया है, उसी को आधार बना के ये एफआईआर कर रहे हैं। तो जब उसका गवर्नमेंट ने जब एक कमीशन की निमुणुक कर ही दी है तो उसी आधार पे दूसरी इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं, वो डिसाइड होने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। वादर है कि cobrapost.com और gulel.com नामी दो वेबसाइटों ने 15 नवंबर को दावा किया था कि अमित शाह ने गैर कानूनी तरीके से खातून की जासूसी के अहकाम दिए थे। इस जिम्मे में दोनों वेबसाइटों ने अमित शाह और आईपीएस अफसर GL सिंघल के दरमियान हुई बातचीत के ऑडियो पैगाम जारी किए थे। साथ ही वेबसाइटों ने यह भी कह दिया था कि इस टेपों की सदाकत की तस्दीक नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। कांग्रेस ने FIR दर्ज नहीं किए जाने के गुजरात पुलिस के अमल की मजम्मत की है। वहीं बीजेपी ने FIR दर्ज नहीं किए जाने को दुरुस्त करार दिया है। गुजरात का असली चेहरा यही है। गुजरात को देखना है तो इसी से पता चलता है कि गुजरात क्या है। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। देश का क्या हाल होगा इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। ये संविधान के मुताबिक हर आदमी का हक है कि वो पुलिस स्टेशन में जाए और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए। फिर एक बार FIR दर्ज कराने का प्रयत्न अगर किया जाए तो मैं समझता हूं कि जो स्टेशन ऑफिसर है वो प्रवर्तमान नियम और कायदे की मर्यादा में रहकर जो भी निर्णय उसको करना है करेगा और उसके तहत ही स्टेशन ऑफिसर ने ये FIR दर्ज नहीं करने का फैसला किया होगा। गुजरात पुलिस के जरिए खातून के जासूसी के मामले की जांच के लिए मरकजी हुकूमत बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का तकर्रुर करेगी। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने इसकी यकीन दहानी कराई है। शिंदे ने मजीद कहा कि वजारत दाखिला जासूसी मामले में जांच कमीशन तश्कील देने का ऐलान कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को कमीशन का सरबराह बनाया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। उसने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को प्राइवेट कंपनियों के अकाउंट ऑडिट करने की इजाजत दे दी है। प्रदीप नंदराजोग और वी कामेश्वर राव की बेंच ने ट्राई के तहत मुल्क के सरकर्दा अकाउंटिंग इदारे को इजाजत दी है। ख्याल है कि 2010 में टेलीकॉम ट्रायल TDSAT ने इस मामले पर फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू किया था। दोनों कंपनियों का कहना है कि CAG एक सरकारी इदारा है, इसलिए वो प्राइवेट कंपनियों के अकाउंट ऑडिट नहीं कर सकता। नवंबर 2013 में हाईकोर्ट ने इस मामले पर समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज रखा था। जो मैटर जिस कोर्ट में था ये था कि CAG क्या टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का अकाउंट ऑडिट कर सकता है कि नहीं। उनका कहना ये था कि प्राइवेट कंपनीज हैं, CAG से गवर्नमेंट के अकाउंट ऑडिट कर सकते हैं, इसलिए CAG की जुरिस्डिक्शन नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये राइट CAG में है और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन CAG के एक्ट के तहत CAG के पास ये पावर जुरिस्डिक्शन है कि इनके अकाउंट ऑडिट करे, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम है जिसके लिए पेमेंट होती है लाइसेंस फी के फॉर लाइसेंस फी, और उसमें जो प्रॉफिट जनरेट करती हैं कंपनीज, वो एक पब्लिक रिसोर्स है जिसके अंदर लोगों का स्टेक और राइट है। और क्योंकि पब्लिक रिसोर्स है जिसपे स्टेक और राइट है, इस पे जो आमदनी होती है ये आमदनी सही हो रही है और एडिक्वेटली हो रही है, क्योंकि ये हमारे इनकम ऑफ द नेशन में जाता है, इसे चेक करने का CAG को अधिकार है। ये मोमेंटस है, इट्स अ मॉन्यूमेंटल डिसीजन। इनफैक्ट इट इज एन अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन। इट इज अ डिसीजन व्हिच हैज बी हेल्ड एंड सेलिब्रेटेड, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें इन्होंने कही हैं, एक स्क्रूटनी, एक अकाउंटेबिलिटी और एक एग्जामिनेशन जो अब तक नहीं हो रहा था और जो होना सिग्निफिकेंट और जरूरी है, वो इस जजमेंट के तहत हो पाएगा। गोवा हुकूमत ने कनकोरा टाउन में मुनहदिम इमारत के पास राहत और बचाव का काम रोक दिया है। बताया जाता है कि मलबे में मुसलसल ड्रेडिंग की वजह से मुनहदिम इमारत के करीब वाक़ 2 इमारतें
झुक गई हैं और एक इमारत में दरार पड़ गई है। गोवा के वज़ीर आला मनोहर पारिकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहत और बचाव कामों को रोकने की तस्दीक की है। गोवा हुकूमत ने मामले की जांच के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। वाज़ेह रहे कि कैनकोना टाउन में इमारत मुनहदिम होने से अब तक 17 अफराद की जानें गई हैं। बिहार के जिला दरभंगा का बाशिंदा मोहम्मद हसनैन इकबाल सऊदी अरब के शहर रियाद में मुलाजमत कर रहा था। ताहम गुज़िश्ता 3 माह से राब्ता मुनक़ते हो जाने के सबब इसके अहले खाना समेत पूरा कुंबा सदमे में है। अहले खाना की जानिब से हिंदुस्तान और सऊदी अरब सिफारत खाने को दरख्वास्तें दी जा चुकी है। ताहम मोहम्मद हसनैन इकबाल की अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। मोहम्मद हसनैन इकबाल तकरीबन 4 साल से सऊदी अरब के रियाज में ओबिकान नामी कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पर मुलाजमत कर रहा था और अहलिया अतिया दरख्शा भी हसनैन के साथ रियाज में ही रह रही थी। लेकिन 20 सितंबर को वो अपने वालिद की बीमारी की खबर सुनकर हिंदुस्तान लौट आई थी। हसनैन से घर वालों की आखिरी दफा बात गुज़िश्ता साल 30 सितंबर को हुई थी। मोहम्मद हसनैन इकबाल के अहले खाना को गुज़िश्ता 3 माह से अब ये नहीं पता है कि मोहम्मद हसनैन कहां है और किस हाल में है। अतिया अपने शौहर की गुमशुदगी को साजिश का हिस्सा मानती हैं। कई बार सऊदी एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी दोनों जगह गए, वहां से अब तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। अब तक कोई ट्रेस ही नहीं मिला। उन लोगों ने कोई अब तक इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं। कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। उन लोगों से अब तक कोई मदद नहीं मिली। ये 30 सितंबर से मेरे बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा है। नहायत शरीफ नहायत नेक बच्चा था काफी। उनके दोस्तों वगैरह सब उनकी आज भी तारीफ करते हैं कि बहुत नेक था, लेकिन मेरे बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। न वो लोग कुछ मदद कर पा रहे। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग मेरे नाती का कोई पता नहीं लगता। हम लोग परेशान हैं। पता लगा अब उनको आला लगना, ये सब लगना बहुत मन कर रहा है। मोहम्मद हसनैन इकबाल की एक छोटी बच्ची अहलिया समेत नानी और मां का ज्यादातर वक्त रोते हुए गुजरता है। हसनैन के अहले खाना ने मुतालबा किया कि हुकूमत हिंद मोहम्मद हसनैन इकबाल का पता लगाने में उनकी मदद करे। ईटीवी न्यूज नई दिल्ली। नई टीवी इंडिया का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत। देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी इंडिया। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट्स अलॉटमेंट मामले के तहत लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि आदर्श सोसाइटी की जगह महाराष्ट्र हुकूमत की मिल्कियत है और इन फ्लैट्स में करगिल के जवानों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रखा गया था। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कल मुंबई के कांदीवली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्मे की नकाब कुशाई अंजाम दी।
मरकजी वज़ीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने नए साल के तोहफे के तौर पर बंगाल में 4 नए मेडिकल कॉलेज कायम करने का ऐलान किया है। गुलाम नबी आजाद ने कल कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में एकेडमिक व सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के दफ्तर बुद्धा भवन में मीडिया से खिताब करते हुए मुल्क में इस्मत रेजी के बढ़ते वाकयात पर तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने इस्मत दरी मामलात में सियासत के बजाय मुश्तरका तौर पर फैसला लेने की जरूरत पर जोर दिया। हर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि उसके स्टेट में अमन और शांति हो, किसी भी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, यहां की हो। जनरली चाहता हूं कि ये एक ऐसा इशू है, हम लोग राजनीति कर सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि कोई व्यक्ति इस इशू पर राजनीति कर सकता हो। तो उसके पे अक्रॉस द पार्टी लाइन्स, अक्रॉस द रिलीजियस लाइन्स आम सहमति बनानी होगी कि जो भी चीजें देश के लिए खराब हैं उनको सब ने कहना चाहिए कि ये खराब है। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले की पुलिस ने एक कार से 1.6 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। जिला एसपी एवी रंगनाथ के मुताबिक गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस को कसीर रकम दस्तयाब हुई है, जो कि एक बैग में रखी गई थी। पुलिस ने हकायक पता लगाने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस ने एक केस दर्ज करके 2 अफराद को अपनी तहवील में ले लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह शहरयार खान का कहना है कि दहशतगर्दी की वजह से बैरून ममालिक की टीमें पाकिस्तान आने से कतरा रही हैं। साथ ही शहरयार खान ने यह भी उम्मीद जाहिर की है कि श्रीलंका, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की टीमें मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान का दौरा करेंगी। शहरयार दिल्ली में अपनी किताब क्रिकेट कॉलड्रॉन की रस्म इजरा तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा, उस वक्त तक खिलाड़ी मुल्क में नहीं खेल सकते। इन्होंने कहा कि मुल्क में खिलाड़ियों के लिए साजगार माहौल तैयार किया जा रहा है। हिंदुस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि जब तक दिव्यानी खोबरागढ़े का मसला हल नहीं होता, अमेरिका के साथ मामूल के मुताबिक ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे। अमेरिकी उमूर के जॉइंट सेक्रेटरी विक्रम दुराईस्वामी ने अमेरिका की सिफारतकार बराए हिंद नैन्सी पावेल को यह पैगाम दिया। विक्रम दुराईस्वामी ने वाज़ेह अंदाज में कहा है कि यह मामला अमेरिका का पैदा किया हुआ है और उसका हल भी उसी को निकालना होगा। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में बरसर इक़्तिदार अवामी लीग ने एक बार फिर कामयाबी हासिल कर ली है। 300 नशिस्तों वाली पार्लियामेंट में पार्टी 232 नशिस्तों पर सबकत बनाए हुए। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने इंतखाबात को जायज करार देते हुए बीएनपी सरबराह बेगम खालिदा जिया से अपील की है कि वो दहशतगर्दी का साथ छोड़ दें। इन्होंने मुमकिन आइंदा इंतखाबात के लिए बेगम जिया को जमात से नाता तोड़ने की बात कही। नाज़रीन, टीवी इंडिया में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर। आदाब। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नाज़रीन ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी ने प्रशांत भूषण के कश्मीर से मुताल्लिक बयान से खुद को किया अलग, कहा बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश। नेशनल कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की वजीर आजम की उम्मीदवारी की करेगी हिमायत, डॉक्टर मुस्तफा कमाल का बयान। बर्फबारी के पेश नजर फौज कंट्रोल लाइन पर चौकस, दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए तैयार। और रियासत के साबिक वज़ीर आला गुलाम मोहम्मद शाह की बरसी पर पेश किया गया खिराज अकीदत। और अब खबरों की तफसील। आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण के कश्मीर में फौज की तैनाती से मुताल्लिक बयान पर तनाजा पैदा हो गया है। सियासी जमातों ने प्रशांत भूषण के बयान की मजम्मत की है। उधर प्रशांत भूषण ने मीडिया पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम लगाया है। आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण के कश्मीर में फौज की तैनाती से मुताल्लिक बयान पर तनाजा पैदा हो गया। बताया जाता है कि प्रशांत भूषण ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए मुबैना तौर पर फिर ये कहा था कि कश्मीर में फौज की तैनाती के सिलसिले में रेफरेंडम कराना जरूरी है। इस मामले पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का रद्द अमल सामने आया है। खुद आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर रद्द अमल जाहिर किया है। आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत भूषण के बयान से अपने को अलग कर लिया है। प्रशांत जी ने जो कुछ कहा है पार्टी से आर्मी को देश में कहां डिप्लॉय करने की जरूरत है। ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट और जरूरत के आधार पे होना चाहिए। इसमें रेफरेंडम होने का सवाल ही नहीं उठता। आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास और दिलीप पांडे ने दिल्ली में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और इस पर बहस नहीं की जा सकती। तो हम इस हक में हैं कि कश्मीर का दर्द सबका साझा दर्द है, वो सबकी सहमति और आत्ममंथन से निकले। उसे हमारी राजनीति ने विद्वेषपूर्ण तरीके से उलझाया है। हम भारत की एकता और अखंडता के पक्षधर हैं, यही पार्टी का स्टैंड है। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, जबकि बीजेपी ने इस पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए भूषण के बयान को मुस्तरद कर दिया। You're a political party. When you make a statement on matters which are extremely sensitive, then you have to, think, ponder, and be very, kind of aware of the consequences of what you say. For security forces has to be linked to the kind of terror threat or the security perception we have of that area. It can't be linked to votes, or it can't be linked to populism or referendum. Some such ill-advised ideas must always be rejected forthwith. उधर प्रशांत भूषण ने मीडिया पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम लगाया है। डिस्टॉर्टेड तरीके से लोग ये सब स्टोरीज चलाते हैं। आप ठीक से सुनिए क्या बोला था हमने, आपको पता लग जाएगा। वज़ीर की प्रशांत भूषण ने 2011 में भी कश्मीर में रेफरेंडम कराने की हिमायत की थी, जिस पर तनाजा पैदा हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद ने आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण के बयान को मुस्तरद कर दिया है। आजाद ने कहा कि जब आप तमाम मामला से पूरी तरह आगाह नहीं है तो आपको इस तरह का तबसरा नहीं करना चाहिए। आजाद ने मजीद कहा कि इस तरह के बयान से मसाइल सुलझने के बजाय मजीद उलझ जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी की इज्जत करते हैं, लेकिन आप पार्टी को जीत के बाद ये नहीं समझना चाहिए कि आपने पूरी दुनिया फतेह कर ली है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह कर दिया कि रियासत में अफवाज की मरहलावार तौर पर कमी का फैसला लेने के लिए रेफरेंडम जरूरी नहीं है। इन्होंने कहा कि रियासत में अफवाज की कमी के लिए बेबाक व बाहौसला सियासतदान की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला का बयान आम आदमी पार्टी लीडर प्रशांत भूषण के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने रियासत की दाखिली सलामती के मसले से निपटने के लिए अवाम की राय जानने के लिए रेफरेंडम कराने की बात कही थी।
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि आम आदमी पार्टी लीडर मुतनाज़ बयान देने से परहेज करें। महबूब बेग ने कहा कि रेफरेंडम एक फैशन बन के रह गया है, इस तरह की बयानबाजी से एहतियात बरतनी चाहिए। लोग ये कि हर बात में रेफरेंडम लो, रेफरेंडम लो। रेफरेंडम की तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, वहां एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसको लोगों ने चुना है उमर साहब की क़यादत में। तो हमारा मानना है क्योंकि हालात बहुत सुधर गए हैं, हालात 90 से बहुत ज्यादा सुधर गए हैं। लाखों लोग एज टूरिस्ट आ रहे हैं, पिलग्रिम्स आ रहे हैं अमरनाथ पिलग्रिमेज के लिए या वैष्णो देवी के लिए। तो हमारा मानना है कि इसमें लोगों का बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा है हालात को सुधारने का। इसलिए हम समझते हैं वो वैसे भी हो रहा है। उमर साहब की सरकार में कई बंकर्स हटा दिए गए जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनकी बहुत तादाद कम होती गई और वैसे भी आर्मी का काम जो है उन्होंने अपना काम किया, कमेंडेबल जॉब किया है 90 को अगर हम देखेंगे। तो हमारा भी मानना है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो उमर साहब की सरकार है, मानना है कि अब वक्त आ गया है कि आहिस्ता आहिस्ता हो भी रहा है कि उनको वापस बॉर्डर पे जाना चाहिए। जहां तक आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट की बात है, आपने देखा होगा उमर साहब कंसिस्टेंटली कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि हालात बहुत सुधर गए हैं। इसलिए हालात को सुधारने में आम लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसलिए आम लोगों को भी उसका फायदा पहुंचना चाहिए। जब हम ये कहते हैं तो उसका ये मतलब है ऐसे कवानीन, सख्त कवानीन जिनकी शायद 90 में जरूरत थी तो इस वक्त नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता इन कानून, ये जो कवानीन है, इनको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना होगा। और उमर साहब ने ये भी कहा है कि अगर खुदा न खास्ता हालात फिर बिगड़ जाते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कवानीन जो है फिर लागू नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए हमारा दोनों बातों को लेके बात तो ठीक है, मगर हर बात में रेफरेंडम और खासकर जम्मू कश्मीर को लेके रेफरेंडम की बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। उधर रियासती बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी लीडर प्रशांत भूषण के अफसफा से मुतालिक दिए गए बयान की मजम्मत की है। बीजेपी के रियासती तर्जुमान जितेंद्र सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी लीडर को चाहिए कि इस तरह के हसास मामले पर बयान देने से परहेज करें जो कि मुल्क और अवाम के तहफ्फुज से जुड़ा हुआ है। स्पेशल पावर एक्ट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, एक अत्यंत प्रोफेशनल कारणों से निर्धारित किया जाने वाला निर्णय है, जिसमें सबसे अधिक अनिवार्य रहती है सिक्योरिटी एजेंसीज की इनपुट्स। अब आम आदमी पार्टी के नेता ये कह दें कि इस पर किसी प्रकार की रायशुमारी की जाए, तो मैं समझता हूं कि विश्व के किसी भी देश में, चाहे वहां कितना भी बड़ा प्रजातंत्र क्यों ना हो, हर निर्णय के लिए और विशेषकर सुरक्षा संबंधी फैसलों के लिए रायशुमारी या जनमत प्राप्त नहीं किया जाता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल का कहना है कि उनकी पार्टी वजीर-ए-आजम के उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी का सपोर्ट करेगी। वो श्रीनगर में एक प्रोग्राम के दौरान ईटीवी से बात कर रहे थे। इस मौके पर मुस्तफा कमाल ने कहा कि बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए कांग्रेस को हिमायत जारी रखी जाएगी। कुपवारा ये सिलसिला चलता रहे। गांधी जो है इसका एक तजुर्बा भी है, एक खानदानी वाबस्तगी भी है, और जनरली जो है, जो मनमोहन सिंह जी ने कहा, वो आमतौर हम सुनने में यही आ रहा है कि ज्यादातर इसी के हक में जो कांग्रेस पार्टी है मुल्क की सतह पे इसकी हिमायत कर रही है। और मैं भी मानता हूं कि मुल्क की बागडोर एक सेक्युलर पार्टी के हाथ होनी चाहिए, चाहे वो सेक्युलर पार्टी तनहा वोट ले, चाहे वो यूपीए की तरह दोबारा आ जाए इख्तिदार में। तो ये मुल्क के फायदे की बात है कि ये, क्योंकि इतना वसी मुल्क हिंदुस्तान, इतने फिरके, इतने मज़ाहिब के लोग, इसको सिर्फ यही जमात जो है कांग्रेस, फिल वक्त अभी कोई दूसरी जमात उभरी नहीं है, जो इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है महफूज हाथों में रहेगा, और वो भी सेकुलर हाथों में। इस मौके पर डॉक्टर कमाल से प्री पोल अलायंस के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि इत्तेहाद मशरूत रहेगा। विंडो जो है वो ओपन रखी है, खिड़की खुली रखी है कांग्रेस के लिए। अगर वो चाहते हैं कि वो 2 सीटें जम्मू की जिस पे वो हैं, असूली तौर उनकी हैं, वो रखें।
اور جو 4 سیٹیں ہمارے پاس ہیں، 3 کشمیر کی 1 لداخ کی، وہ ہم رکھیں. اس حد تک ورکر جو ہے وہ بھی کھلے طریقے سے نہیں، محتاط طریقے سے وہ تیار ہے یہ سمجھوتا کرنے کے لیے، کہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے آپ سے، ہماری دشمنی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. 19 انفینٹری کے کمانڈنگ افسر انل چوہان نے کہا ہے کہ سرحد پار سے درندازی کی روک تھام کے لیے سرحد پر گریڈ لگائی گئی ہے. انہوں نے بتایا کہ ڈی جی ایم اوز کے درمیان حالیہ بات چیت کے بعد سرحد کے دونوں جانب امن کا قیام ممکن ہو سکا. ان کے مطابق ڈی جی ایم اوز کے حالیہ مذاکرات کے بعد گزشتہ مہینوں کے دوران فائر بندی کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے. انل چوہان سرحدی ٹاؤن اڑی میں دریائے جہلم پر اکوا نووا واٹر اسپورٹس فیسلٹی کے افتتاح کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے. آپریشن سدبھاونا کے تحت مقامی نوجوانوں کی سہولت کے لیے یہ واٹر اسپورٹس فیسلٹی قائم کی گئی ہے. We have a strong counter-infiltration grid in place. The people are all alert, and the aid network in the rear area is also functioning very well. So I don't think it will be very difficult to penetrate the counter-infiltration grid which we have established. Well, you can't actually legislate whether this can happen or not happen, but what we have in place is a very, very strong counter-infiltration grid, which should take care of any infiltration attempts. You're aware of that DGMO level talks that have taken place, and we are maintaining the ceasefire in the spirit of maintaining peace and tranquility on the line of control. It's a sincere endeavor that this area, especially the border area, the people should not suffer because of ceasefire violations, and there should be peace and tranquility on our borders. So there's not violation from the other side also? That no serious violations have come to our notice in the recent times, and hopefully this tempo will be maintained from both the sides. جموں کشمیر کی ریاستی حکومت نے عوامی فلاح کے لیے کیے گئے کاموں کی فہرست جاری کی ہے. عمر عبداللہ حکومت نے اپنی میعاد کے 6ویں سال میں منتقل ہو رہی ہے. ایسے میں حکومت نے گزشتہ سالوں میں بہتر حکمرانی اور ریاست کے تمام علاقوں کی یکساں ترقی کا دعویٰ کیا ہے اور اپنی حصولیابیوں کی فہرست گنوائی ہے. حکومت نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 برسوں کے دوران پنچایت چناؤ کے انعقاد کے لیے منظوری، شیر کشمیر امپلائمنٹ اینڈ ویلفیئر اسکیم کو منظوری اور ملازمین کے حق میں 6ویں پے کمیشن کی سفارشات کو قبول کرنے کی درخواست کو منظوری دی گئی. حکومت کا کہنا ہے کہ 137 میٹنگیں منعقد کرتے ہوئے عوامی بہبود کے 1150 کے قریب فیصلے لیے گئے. نئے بجلی پروجیکٹوں کو شروع کرنے اور پرانے پروجیکٹوں کو منظوری دیتے ہوئے بجلی کی پیداوار میں اضافے اور ریاست کو بجلی کے معاملے میں خود کفیل بنانے کی کوشش کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے. ریاستی حکومت نے اپنی رپورٹ میں 450 میگا واٹ بجلی کی پیداوار کی صلاحیت رکھنے والے بگلیہار ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کا بھی ذکر کیا ہے. ناظرین، ٹی وی اردو کشمیر کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بال پینٹنگ کے فائنل مقابلے میں لکی، پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا. جہاں لکی نے چاک مٹی، پپو نے پی او پی، وہیں چھٹکاؤ نے جے کے وال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا اور یہ پرتیوگتا جیت. وائٹ سیمنٹ والی جے کے وال پٹی از دا بیسٹ. سیلن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا، دیواریں بول اٹھیں گی. مجھے بواسیر ہے، خون بھی آتا ہے، لیکن آپریشن سے ڈرتا ہوں. زید رشی کا ارشکل فلو کیپسول اور ٹیوب، 3 دن 3 ہی خوراک. 01125532553. اچھا. بھاگ دوڑ بھری زندگی، سٹریس، جنک فوڈ، پولوشن، نتیجہ ہر وقت تھکان، کمزوری اور اپنوں سے بڑھتی دوری. کھویا ہوا جوش اور طاقت واپس پائیں ہمدرد ہمدوجین سے. شلاجیت، کیسر، امبر، اشوگندھا اور موسلی جیسی 22 مفید جڑی بوٹیوں سے بنا فارمولا بنائے آپ کو اندر سے مضبوط. تو ہمدوجین کے ساتھ رہیں ہمیشہ تیار ایک بہتر زندگی کے لیے روزانہ. ہمدرد ہمدوجین ہربل ریوائٹلائزر مردوں کے لیے. زندگی کے اس سفر میں سچائی ہماری ہم سفر ہو. ہم دکھاتے ہیں وہی خبر جو سماج کے لیے ہو آئینہ. غیر جانبداری ہمارا شعبہ. خبر وہی جس پر ہو آپ کو اعتبار. دیکھیے خبرنامہ ان اوقات پر. ای ٹی وی اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی اردو کشمیر.
عوامی نیشنل کانفرنس نے کل جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ مرحوم غلام محمد شاہ کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا اور انہیں ایک عظیم لیڈر قرار دیا۔ پارٹی کے نائب چیئرمین مظفر شاہ اور دیگر کارکنوں نے کل چھتابل میں مرحوم کی قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر محمد مظفر شاہ نے کہا کہ ان کی